जय श्री मन्नारायण। सर्वधर्म संभव इंटरनेशनल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो आज यहाँ पे हुआ, मैं करने वाले को और करवाने वाले को दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे शास्त्र में भी है कि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी रहना, सुख आनंद रहना। और जितने भी हम ग्रंथ में, पंथ में, संत में और सब जो बिखरे हुए हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला करके जिस तरह से आज इंटरनेशनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन किया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति, भारत का सभ्यता, यही खूबी रहा हमारे देश का, हमारे वतन का, कि अनेक में एक होकर के और एक स्टेज पे आकर के अपने अपने धर्मों का व्याख्यान करना, और हर लोग यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आकर के सुनना, यह बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि ऐसा विचार शायद ऊपर वाले के ही तत्व से होता है, और ऊपर वाला ही हमें ऐसा आदेश देता है कि सबको आप एक करिए, क्योंकि यह वतन है, यह वतन ही हमारा स्वर्ग है, यही हमारा जन्नत है। क्योंकि सर्वे जना सुखिनो भवन्तु का जो स्लोगन है हमारे भारत देश का ही है। इसलिए बहुत बहुत मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, और बहुत आनंद लाया यहाँ पे आकर के। हम तो कहते हैं भारत में इस तरह से कार्यक्रम हर जगह पे होना चाहिए, गली गली में होना चाहिए। जिस तरह से आज हमारे देश के ऊपर में, भेष के ऊपर में, संस्कृति के ऊपर में जिस तरह से अत्याचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार हो रहा है, विचारों का सिर्फ खेल है, मजहब के ऊपर में, धर्म के ऊपर में, इसलिए इतना सब बिखरे हुए हैं। ऐसे ऐसे अगर कार्यक्रम हो तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे अनेक में एकत्र में होकर के और भारत फिर वही जो सोने की चिड़िया थी वही हो जाएगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ, और यही बहुत बहुत फिर वापस में आप सबको साधुवाद देना चाहता हूँ। आपका नाम और ओहदा? मेरा नाम कमलेशाचार्य है, अखिल भारत हिंदू महासभा का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जब मुझे यहाँ पे बुलाया गया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे भारत में अभी भी सबको एक जोड़ने में इतने सारे संस्था काम कर रहे हैं, लेकिन दिखते नहीं। लेकिन जब मुझे दिखा तो मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आ करके, और जब इतने लोग बैठे हुए थे और इतना सुंदर श्रवण कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और बार बार कहता हूँ कि ऐसे संस्था पूरे गली में, मोहल्ले में और घरों में ऐसे संदेश जाए, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आपका भी नाम बोलिए। इनका नाम अतिथि स्वरानंद जी महाराज हैं, आए हैं श्रीलंका से, तेलुगु से बिलोंग करते हैं। और इनकी भी इच्छा हुई कि स्वामी जी हम भी आए हैं, तो श्रीलंका से यहाँ पर आ रहे हैं। और फिर इन्होंने भी ये सब देख कर करके, दृश्य देख कर करके, वो समाधि देख करके, जीवित देख करके, उनके विचारों को देख कर करके बहुत प्रसन्न हुए। और कहते हैं प्रसन्नता में ही अनंतता है, सत्यम ज्ञान अनंतम नित्यम। नित्य होने का ही हमें ऊपर वाला ने एक संदेश दिया, आप नित्य रहिए, पुराना मत होइए। पुराना तो गटर हो जाता है, नया तो नदी होता है। और नदी जब हम बनेंगे तो बहते बहते जाकर के एक सागर में मिल जाएंगे, और उसी का सागर का नाम है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग खूब 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 बहुत ही ऐसे सुहृद हैं, प्रेम करने वाले हैं, कि अगर कोई अप्रेम भी करता है तो उसको प्रेम सिखाने के लिए ऐसे स्टेज पे बुला करके सबको प्रेम सिखाता है। यही मैं बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ कि आप लोग जैसे इस तरह से कार्य कर रहे हैं, इस मिशन को लेकर चलते हैं, भारत में बहुत ज़रूरी है। नेताओं के पीछे ना पड़ कर करके ऐसे संत सूफियों के पास विचार को सुने, और ऐसे स्टेज पे आएँ और सुने, तो आपको लगेगा कि आपका घर ही एक मस्जिद है, घर ही एक मंदिर है, घर ही एक गुरुद्वारा है। और जितने भी फरिश्ते होते हैं, जितने भी पैगंबर होते हैं, जितने भी हमें अच्छा कहने वाले होते हैं, हमारे घर तक पहुंचते हैं। 2000 साल 3000 साल पहले ऐसे था कि जो भी संत होते थे, संत के पास जाना पड़ता था। लेकिन आज ऐसा माहौल आ गया, कितना हमारा भाग्य है इस वतन के लोगों को कि सूफी संत ही हमारे बीच में आकर के हमें संदेश देते हैं, है कि नहीं? तो ये कितना बड़ा भाग्यशाली है हम लोग कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च पुरुषो यदा वै अंधकार हेतु मदांधकार नाशम। जब हमारा अंधकार मिटना है तो गुरु की कृपा होना चाहिए, संतों की कृपा होना चाहिए। इसी तरह से आज हमारा देश के अंदर में जितना भी अंधकार में लोग जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, उसी को प्रकाश देने के लिए सूफी संत ऐसे कार्यक्रम कर करके, संत महात्मा ऋषि मुनि त्यागियों का देश रहा। और ये देश के द्वारा ही जो आज हमारे ऊपर में जो भी कुछ भी हो रहा है, मजहब में लड़ाई कर रहे हैं, धर्म से लड़ाई कर रहे हैं, और ये लड़ाने वाले सिर्फ नेता लोग हैं, ध्यान रखिए। और ये नेता लोग हमको बिखारते हैं, लेकिन आप जोड़ने का काम करते हैं, माला की पिरोने का काम करते हैं, किसी का हार बनते हैं और आनंद आता है। वही मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कार्य करते रहें, और हम लोग को भी, हम आप में आएंगे, आप हमारे में आए, यही हमारी हिंदुस्तान का खूबी रहा और यही वतन का खूबी रहा।